क्योंकि चिराग पासवान जी अभी तक ये स्पष्ट नहीं कर पाए हैं अपने कैडर को, अपने नेताओं को या उनके साथ जो भी जुड़े लोग हैं, अभी तक स्थितियां कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो अभी जो भगदड़ की जो शुरुआत हुई है, ये भगदड़ और तेज मचने वाली है कि आखिर वो ऊंट किस करवट बैठेगा, वो तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे या फिर वो भाजपा का साथ थामेंगे। साहब मैंने उस दौरान कहिए घर टूटा, पार्टी टूटी, सांसद दूर दूर हुए, लगातार टूट जा रही है। उस चीज़ को लेकर पार्टी की तरफ से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, चाहे वो कितना भी काम का क्यों ना रहे। और रही बात वहाँ की दिल्ली की केंद्र की सत्ता की, जिसमें इन बार बार इनके प्रवक्ता आपको कहा करते हैं कि बस बिरजू जी अगला खरमास मंत्री बनने जा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आए या ना जाएं, बट आप शर्तें रखते हैं, शर्तों का पुलिंदा जैसे मीडिया के सूत्रों से हमें पता चलता है कि ये शर्तें हैं, वो शर्तें हैं। मैं ये नहीं कहूँगा भाई कि राजनीति में कोई भी अछूत हो जाता है, जैसा कि इनके यहाँ नियम है भाई कि शान में गुस्ताखी हो गई तो फिर तो देश निकाला बिल्कुल है ही आपको। जिन कारणों से पार्टी टूटी थी, जिन तथाकथित कुछ एक गुट के कारण या कहिए कि उनकी किचन कैबिनेट के कुछ लोग हैं जिनके कारण के मैंने उस दौरान कहिए घर टूटा, पार्टी टूटी, सांसद दूर दूर हुए, लगातार टूट जा रही है उस चीज़ को लेके, मगर फिर भी नतीजा वही है, ढाक के तीन पात। वो लोग, वो तंत्र आज भी कायम है उनके इर्द गिर्द, वो तंत्र आज भी लगातार प्रभावी है। कभी किसी का पद छोटा होता है, कभी किसी का कद छोटा होता है, कभी किसी को पार्टी की तरफ से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, चाहे वो कितना भी काम का क्यों ना रहे। तो काम से ज़्यादा जब वहाँ पे चाटुकारिता और कहिए कि वर्ड खराब है, मगर मैं कहूँगा भैया जब दलाल सरीखे लोग जब आपके इर्द गिर्द होते हैं तो फिर वहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि जो भी काम करने वाला इंसान होगा या जो भी स्वाभिमानी सरीखा व्यक्ति होगा वो वहाँ बहुत दिन गुजार पाएगा। वही कारण है मुख्यतः कि असंतोष लगातार व्याप्त होता जा रहा है। और जैसे मैंने कहा कि संशय की स्थिति लगातार बरकरार है, क्योंकि चिराग पासवान जी अभी तक ये स्पष्ट नहीं कर पाए हैं अपने कैडर को, अपने नेताओं को या उनके साथ जो भी जुड़े लोग हैं कि आखिर वो ऊँट किस करवट बैठेगा, वो तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे या फिर वो भाजपा का साथ थामेंगे। क्योंकि गाहे बगाहे जब भी देखिए कि मुख्यमंत्री पे तो सवाल आप उठाते हैं, ठीक है उठाना चाहिए भी, हम लोग भी उठाते हैं, लेकिन साथ ही साथ सत्ता में भागीदार मुख्यमंत्री के साथ तेजस्वी यादव जी भी हैं, योगी तो है ना, बिल्कुल उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, जवाबदेही उनकी भी है। बिहार के सबसे बड़ी पार्टी हैं। वहाँ आप मुझे एक भी जो कठोर बयान, कहिए कठोर तो खैर बहुत ज़्यादा हो गया, कहिए मुझे एक भी बयान दिखा दीजिए, कोई बयान नहीं आता। जान का खतरा है, और तो आप तो सांसद हैं वहाँ के, नो मैटर कि वो आपके दल में हैं या नहीं हैं, वो तो एक महिला तो हैं कम से कम आपके राज्य की, और प्रताड़ित महिला है, परेशान है, अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। वही अल्पसंख्यक समुदाय जिनके लिए कि कभी हमारे संस्थापक स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी ने मुख्यमंत्री पद को दांव पे लगा दिया, मुख्यमंत्री पद दांव पे लगा दिया था कि मुसलमान मुख्यमंत्री चाहिए। तो आज उनके पार्टी में हम लोग हों या बाकी अल्पसंख्यकों की हालत देख लीजिए क्या है, बिल्कुल हाशिए पर हैं। बिल्कुल वो व्यक्ति, आप जितना ध्यान उनका हमारी पार्टी में टूट फूट कराने में है या इधर का टोपी उधर ट्रांसफ़र, उधर का टोपी इधर ट्रांसफ़र करने में, उतना ध्यान अगर आप अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं को अगर दें, उनके समस्याओं को सुने, तो वो ज़्यादा हितकर रहेगा उनके लिए। और ये स्थिति दुखद है कि अगर आपका एक व्यक्ति आपके पार्टी का जिम्मेदार पद पे है, ऊपर से प्रदेश अध्यक्ष सरीखा पद पे है, और वो इंसाफ की गुहार लगा रहा लगातार, इंसाफ नहीं कहूँगा मैं, मदद की, इंसाफ तो आप करने का भी पोजीशन में है भी नहीं बिहार में, मदद की गुहार लगा रहा है, तो आप मतलब क्या कारण है कि आप तेजस्वी यादव के प्रति इतना सॉफ्ट हैं कि आप एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकलता है। और यही मेरे हिसाब से यही मेन कारण है जो कि एनडीए में इनकी स्थिति पे हमेशा अधर लटका रहता है। इसीलिए कहिए कि क्योंकि दो नाव की सवारी कर रहे हैं बिल्कुल, और उस दो नाव की सवारी में ना तो आपका कैडर समझ पा रहा है कि उसे किस ओर जाना है, ना आपके नेता समझ पा रहे हैं, और ना पब्लिक समझ पा रही है। क्लियर कट बात है। तो और रही बात वहाँ की दिल्ली की केंद्र की सत्ता की, जिसमें इन बार बार इनके प्रवक्ता आपको कहा करते हैं कि बस बिरजू जी अगला खरमास मंत्री बनने जा रहे हैं। पिछला खरमास भी बीत गया, ये खरमास बीतने वाला है, और जैसे अगला खरमास आएगा चुनाव आ चुका होगा। अभी तक स्थितियाँ कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो अभी जो भगदड़ की जो शुरुआत हुई है, ये भगदड़ और तेज़ मचने वाली है। और जैसा कि है कि भाई बहुत से लोग हमारे संपर्क में भी हैं, हमारे नेता के दिल्ली में प्रवास डाल रखा है, बहुत जल्द उस पर भी होगा। अब हमारे पास तो मैं ये नहीं कहूँगा भाई कि राजनीति में कोई भी अछूत हो जाता है, जैसा कि इनके यहाँ नियम है भाई कि शान में गुस्ताखी हो गई तो फिर तो देश निकाला बिल्कुल है ही आपको। तो हमारे यहाँ राजतंत्र नहीं है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, सीधी सी बात है। लोकतंत्र में स्थितियाँ जो हैं वक्त के अनुरूप बदलती हैं, और हम जिस दल में गठबंधन के साथ हैं पूरी तरीके से पिछले 8 वर्षों से, जो कि हमारे संस्थापक स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी का फैसला था, हम पूरी ईमानदारी के साथ हैं।
मगर उतनी ही ईमानदारी के साथ अगर ये रहे होते तो आज एनडीए का हिस्सा होते। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आएँ या ना जाएं, बट आप शर्तें रखते हैं, शर्तों का पुलिंदा, जैसे मीडिया के सूत्रों से हमें पता चलता है कि ये शर्तें हैं, वो शर्तें हैं। तो अभी राजनीतिक परिपक्वता की ज़रूरत है फ़िलहाल, और मेरे हिसाब से उन्हें उस तंत्र से आज़ाद होने की ज़रूरत है जो उनके इर्द गिर्द जो है, जो उन्हें, मैं नहीं कहूँगा कि शुभचिंतक हैं, उनके लिए कहिए कि उनके राजनीतिक क्या कहूँ मैं उसको, शब्द जो मिल नहीं पा रहा, बट कहिए कि बस उनके गिरावट का सबसे बड़ा जिम्मेदार वही है।